एक सर्कस क्लब के लोग लायन के बच्चे को चुराकर प्लेन पर ले जा रहे थे। दूसरी तरफ एक लड़की आल्मा दिखाई जाती है जो पियानो प्रैक्टिस कर रही थी और इसके बाद वो वेकेशंस गुजारने के लिए अपने ग्रैंडपा के आइलैंड पर आ जाती है, जहां आल्मा के अंकल जो उसका वेलकम करते हैं। आल्मा को एक ओल्ड मैन ने अडॉप्ट किया था और वो उसे अपने ग्रैंडपा समझती थी। उनकी डेथ के बाद पूरा आइलैंड आल्मा के नाम हो गया। उसे वो जगह बहुत पसंद आती है। वो फ्रेश होने के बाद घर को देखती है जो बहुत ही खूबसूरत था। उसके अंकल आल्मा को बाय बोलकर अपने घर चले जाते हैं। रात को वो अपने ग्रैंडपा की वीडियोस देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। उसके ग्रैंडपा ने वीडियो में उसे बताया था कि एक स्नो वुल्फ जो कि एक फीमेल थी उसकी दोस्त बन गई थी और अक्सर उसे मिलने आती थी। फिर वो पियानो बजाने लगती है। रात को मौसम काफी खराब हो गया था जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है। आल्मा इतनी जोरदार आवाज सुनकर डर जाती है। सुबह होने पर आइलैंड पर दो आदमी चार्ल्स और एली आते हैं जो एक वुल्फ पार्क के मालिक थे और स्नो वुल्फ उनके ट्रैप में फंस जाती है और वो लोग अपने काम में बहुत प्रोफेशनल थे। वो लोग फौरन चेक करने जाते हैं लेकिन वुल्फ बहुत समझदार थी। वो खुद को फ्री करके भाग जाती है। वो दोनों उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पानी में चली जाती है जिस वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाते। आल्मा भी आइलैंड को देखने आ जाती है और कुछ दूर जाकर उसे स्नो वुल्फ मिलती है। वो उसे अपने ग्रैंडपा की जैकेट स्मेल करने को देती है जिस पर वुल्फ समझ जाती है कि आल्मा उसे कुछ नहीं करेगी। आल्मा उसे आगे बढ़कर फ्री कर देती है क्योंकि ट्रैप से निकलते वक्त नेट का कुछ हिस्सा वुल्फ के साथ ही आ गया था। वुल्फ फौरन वहाँ से भाग जाती है। प्लेन क्रैश में लायन का बच्चा बॉक्स में सेफ ही रहता है और वो बॉक्स से एक नेस्ट में गिर जाता है। दूसरी तरफ आल्मा आगे बढ़ती है तो उसे प्लेन क्रैश हुआ मिलता है और कुछ ही देर में वो आल्मा की गोद में गिर जाता है। वो काफी डरा हुआ था इसीलिए आल्मा उसे अपने साथ घर ले आती है। अभी वो कुछ करने ही लगती है कि स्नो वुल्फ भी अपने बच्चे के साथ वहाँ आ जाती है और टेबल के नीचे बैठ जाती है। आल्मा वो सब देखकर काफी हैरान होती है। उसे एनिमल से काफी लगाव था इसीलिए वो काफी एक्साइटेड थी। जब उसके अंकल आल्मा से मिलने आते हैं तो वो उन्हें वुल्फ उसका बच्चा और शेर का बच्चा दिखाती है। वो थोड़ा हैरान होता है और बोलता है कि उसे ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो जानवर काफी खतरनाक होते हैं। लेकिन एल्मा जो को बोलती है कि वो जल्द ही इन्हें निकाल देगी। जो बताता है कि वहाँ एनिमल कोप इन्वेस्टिगेशन के लिए आने वाली है तो वो एनिमल्स का उन्हें बता दे। एल्मा ऐसे करने से जो को मना कर देती है। जब कोप आती है तो एल्मा उन्हें कुछ भी नहीं बताती। शेर का बच्चा बहुत मासूमियत से उन्हें दूर खड़ा देख रहा था। वो लोग आल्मा को सावधान रहने का बोलते हुए वापस चले जाते हैं। आल्मा घर आकर देखती है तो वुल्फ अपने बच्चे को फीड करवा रही थी। तभी शेर का बच्चा भी आकर बेबी वुल्फ के साथ दूध पीने लग जाता है। आल्मा देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे अब उनकी इतनी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। वो अपनी एक्टिविटीज में मसरूफ हो जाती है। वुल्फ का बच्चा और शेर का बच्चा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खेलते हैं। आल्मा भी उनके साथ बहुत अटैच्ड हो जाती है और उनसे बहुत प्यार करती है। वो उनका नाम भी रख लेती है। वुल्फ को वो जैक कहकर बुलाती है और लायन को ड्रीमर। वो अपने अंकल से मिलने आती है। तभी जो उसे पूछता है कि क्या उसने एनिमल्स को निकाल दिया, जिस पर वो झूठ बोल देती है और कुछ देर के बाद वहाँ से चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जाता है। ड्रीमर और जैक एक साथ खेल कूद कर बड़े हो रहे थे और स्नो वुल्फ उन्हें एक साथ फीड करवाती थी। आल्मा भी उनसे बहुत खेला करती थी और अब वो बिल्कुल भी लोनली फील नहीं करती थी। वो उन्हें अपने साथ आइलैंड पर भी ले जाती है जहाँ वो उन्हें एक बहुत खूबसूरत हट दिखाती है जो उसने बचपन में अपने ग्रैंडपा की मदद से बनाई थी। ड्रीमर और जैक वहाँ जाकर बहुत खुश होते हैं और खूब मस्ती करते हैं। आल्मा अक्सर अब उन्हें वहाँ लाती है। वक्त के साथ साथ ड्रीमर और जैक बड़े हो रहे थे। एक दिन आल्मा अपने पियानो टेस्ट के लिए जाने लगती है। वो विंडो खोल देती है ताकि स्नो वुल्फ वहाँ से आ जा सके। जब वो टेस्ट देती है तो जजेस उसे पियानो बजाने के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। वो कुछ ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उसे ड्रीमर और जैक को छोड़ना पड़ेगा। इधर एली और चार्ल्स स्नो वुल्फ को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। आल्मा एक सर्कस क्लब में फोन करके उन्हें जैक और ड्रीमर को रखने का बोलती है मगर वो मना कर देते हैं कि अब वो लोग वाइल्ड एनिमल्स नहीं रखते। आल्मा वापस घर आ जाती है लेकिन वो देखकर बहुत हैरान रह जाती है क्योंकि घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ड्रीमर और जैक भूख से मर रहे थे। आल्मा स्नो वुल्फ को बहुत ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता।
मिलती, इसीलिए वो खुद जैक और ड्रीमर को खाना खिलाने लग जाती है। आलमा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और अब उसे अपनी पियानो की जॉब को भी छोड़ना पड़ता है। वो उनका बहुत ख्याल रखती है और जैक ड्रीमर भी उससे बहुत अटैच्ड हो जाते हैं। अंकल जो को जब ये सब पता चलता है तो वो आलमा से बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन आलमा उन्हें कन्विंस कर लेती है कि वो पियानो के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं है जितनी जैक और ड्रीमर के लिए, इसीलिए उसने पियानो छोड़कर उन दोनों को चुना है। जो भी मान जाता है और आलमा को गले से लगा लेता है क्योंकि वो भी अपने ग्रैंडपा पर गई थी और बिल्कुल उनकी तरह एनिमल से काफी लगाव रखती थी। आलमा अब जैक और ड्रीमर के साथ बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रही थी और कुछ ही अरसे में जैक और ड्रीमर बड़े हो जाते हैं। अंकल जो भी आलमा के साथ मिलकर उन्हें फीड करवाते थे, लेकिन जो को उनसे डर लगने लगा था, लेकिन आलमा बिल्कुल भी नहीं डरती। अंकल जो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अब वो काफी बड़े हो गए हैं, इसीलिए आलमा का जैक और ड्रीमर के साथ रहना ठीक नहीं क्योंकि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन आलमा जो से बोलती है कि उनके साथ वो बहुत महफूज महसूस करती है और उसे जरा भी डर नहीं लगता, जिस पर वो उसे बोलते हैं कि वो रोज उसे अपनी खबर देगी। आलमा प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा ही करेगी। अब वो रोज अंकल जो को अपने ठीक होने की खबर देती है। एक दिन आलमा जैक और ड्रीमर के साथ आइलैंड पर आती है, तभी वहाँ कोई स्ट्रेंजर्स फूल तोड़ रहे थे। ड्रीमर उन्हें देखकर उनकी तरफ भागता है। आलमा उसे रोकने के लिए भागती है, लेकिन स्लिप होकर उसका सर बहुत जोर से एक पत्थर पर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जैक और ड्रीमर उसके पास आ जाते हैं। वो दोनों उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम होते हैं। वो उसके पास ही बैठे रहते हैं। अगले दिन जो आलमा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो उसे देखने आता है, लेकिन उसे वो घर नहीं मिलती। काफी देर ढूंढने के बाद वो उसे दूरबीन में देखता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि जैक और ड्रीमर ने उसे जख्मी कर दिया है। वो फौरन एनिमल कोप को कॉल करके बुला लेता है। वो लोग फिर आलमा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी डॉक्टर जो को बताती है कि अगर ड्रीमर और जैक उसके पास ना होते तो आलमा ठंड से मर चुकी होती। दूसरी तरफ एनिमल कोप वाले वुल्फ को एली और चार्ल्स को दे देते हैं और वहाँ उन्हें पता चल जाता है कि स्नो वुल्फ जैक की मॉम है। ड्रीमर को एक सर्कस में एलन और उसका बेटा राफा अडॉप्ट कर लेते हैं। एलन बहुत ही जालिम और खुदगर्ज इंसान था, लेकिन राफा बहुत ही अच्छा और काइंड हार्टेड बच्चा था। उसे ड्रीमर बहुत पसंद आता है, लेकिन उसके डैड ड्रीमर को मारने लगते हैं और ड्रग्स देकर सर्कस में परफॉर्म करवाते हैं, जिससे राफा बिल्कुल भी खुश नहीं होता। आलमा को होश आ जाता है और उसके अंकल बताते हैं कि जैक और ड्रीमर बिल्कुल सेफ हैं और अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। आलमा भी थोड़ी रिलैक्स्ड हो जाती है, लेकिन वो उन दोनों को बहुत मिस भी करती है। वो फौरन उनसे मिलने एनिमल कोप के पास आती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जैक वुल्फ पार्क में है और ड्रीमर को कोई सर्कस के लिए ले गया। वो बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन जो उसे वहाँ से ले जाता है ताकि कोई बड़ा मसला ना बने। वो जैक का पूछने के लिए एली को कॉल करती है। तभी वो बताता है कि जैक यहाँ आकर बहुत खुश है और बाकी वुल्फ्स के साथ अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहा है। आलमा जैक के बारे में सुनकर थोड़ी मुतमईन हो जाती है और अब उसे ड्रीमर की फिक्र खाई जा रही थी। इधर एलन ड्रीमर की परफॉर्मेंस लोगों को दिखाकर काफी पैसे कमा रहा था। लोग वो सब बहुत एंजॉय करते हैं और जल्द ही उसकी काफी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। आलमा डिसाइड करती है कि वो हर सर्कस जाकर ड्रीमर को ढूंढेगी और वो इसके लिए बहुत सारे सर्कस जाती है और लोगों से ड्रीमर के बारे में पूछती है, लेकिन उसे ड्रीमर की कहीं कोई खबर नहीं मिलती। वो ड्रीमर को बहुत मिस करती है और बहुत उदास भी होती है क्योंकि उसने जैक और ड्रीमर के साथ सबसे बेस्ट टाइम गुजारा था। एक दिन वुल्फ पार्क के पास से ड्रीमर की गाड़ी गुजरती है। जैक उसे पहचान जाता है और पार्क से भाग जाता है। एली को समझ आ जाता है कि जैक बहुत ही समझदार वुल्फ है और वो किसी चीज की तलाश में वहाँ से भागा है। वो ड्रीमर के पास पहुँच जाता है और उसे एलन से आजाद करवाकर अपने साथ ले जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक साथ बहुत मस्ती करते हैं। एली आलमा को कॉल करके सब बताता है। तभी वो उसे बताती है कि वो अपने दोस्त ड्रीमर के पास गया होगा। इसके बाद एलन ड्रीमर को फिर से पकड़ने के लिए तैयारी करता है। राफा अपने डैड को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो ड्रीमर को ना पकड़े, लेकिन एलन उसकी कोई बात नहीं मानता। फिर वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करते हैं। एली को चार्ल्स कॉल करके बताता है कि आलमा ठीक बोल रही थी, जैक ड्रीमर को लेकर भाग गया है। एली फौरन से आलमा से मिलने आता है। तभी उन दोनों की लड़ाई हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि आलमा एली से झूठ बोल रही है
ताकि वो जैक और ड्रीमर को बचा सके। लेकिन प्लेन के चले जाने और बोट के खराब हो जाने के बाद एली को मजबूरन एल्मा के पास आना पड़ता है और वो दोनों एक दूसरे से अपोलोजाइज करते हैं और जल्द ही एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और मिलकर जैक और ड्रीमर को ढूंढने का फैसला करते हैं। एल्मा एली को जैक और ड्रीमर की फोटोज दिखाती है और फिर एली उसे मैप दिखाकर बताता है कि उन्होंने जैक के साथ ट्रैकिंग डिवाइस लगाई हुई है, लेकिन यहाँ नेट ना होने की वजह से वो उसे ढूंढ नहीं सकते। लेकिन आखिरी बार उन्होंने उसे जंगल के करीब ट्रैक किया था। एल्मा बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जैक और ड्रीमर टाउन में आजाद घूम रहे थे। तभी वहाँ के लोग बहुत डर जाते हैं और एनिमल कोप को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस को उनको देखते ही शूट करने का ऑर्डर दे देते हैं। सुबह होते ही एली और एल्मा दोनों एनिमल्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जो एली को एल्मा का ख्याल रखने का बोलता है। पुलिस के लोग भी जैक और ड्रीमर को ढूंढते हुए आइलैंड पर आ जाते हैं। एलन राफा के साथ ड्रीमर को देख लेता है और शूट करने लगता है, लेकिन जैक आकर उसे बचा लेता है, जिस पर ड्रग का इंजेक्शन उसे लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। राफा उसे ट्रैकिंग डिवाइस उतार कर अपने पास रख लेता है और उसमें से इंजेक्शन निकाल कर फेंक देता है। एल्मा और एली ट्रैक करते हुए एक बार में आ जाते हैं जहां एलन और राफा बैठे थे। जब एल्मा पूछती है कि उन्हें वो ट्रैकिंग डिवाइस कहां से मिली, तो एलन झूठ बोल देता है कि उसे वो रोड के पास मिली थी, लेकिन उसके बेटे ने उसे उठा लिया। वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी राफा टॉयलेट का बोलकर उनके पास जाकर सब बता देता है। वो लोग उसे भी अपने साथ ले जाते हैं और ड्रीमर को देखने जाते हैं। काफी दूर जाकर उन्हें ड्रीमर मिल जाता है। एल्मा उसके साथ जैक तक पहुंच जाती है। वो तीनों मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। एल्मा उन्हें एक खुफिया रास्ते से अपने घर के पास ले आती है, लेकिन ड्रीमर उनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसे पानी में जाना पसंद नहीं था। एल्मा उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो आइलैंड के अंदर चला जाता है। एल्मा को शूट की आवाज आती है तो उसे लगता है कि ड्रीमर को पुलिस ने मार दिया। वो जैक के साथ अपने घर आ जाती है और बहुत रोती है, लेकिन कुछ ही देर बाद ड्रीमर भी बचकर आ जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो फिर से एक साथ रहने लगते हैं। लास्ट सीन्स में एल्मा पियानो कॉन्सर्ट रखती है और लोगों को अपनी सारी स्टोरी सुनाती है। सब उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।